कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरी इंडस्ट्री की दिशा और छवि को बदल देती है और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का हालिया विवाद भी कुछ ऐसा ही है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि इसके पीछे कौन सी बड़ी कहानी छिपी हुई है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी गाने या फिल्म की वजह से नहीं बल्कि एक विवाद के कारण। जी हाँ, लखनऊ के एक इवेंट में पवन सिंह और हरियाणा की सिंगर अंजलि राघव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते पूरा मामला भोजपुरी वर्सेस हरियाणा इंडस्ट्री की लड़ाई बन गया। क्या वाकई पवन सिंह ने गलती की थी या फिर ये विवाद सिर्फ भोजपुरी और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की आपसी टक्कर का हिस्सा है? क्या अंजलि राघव का बयान इस आग में घी डालने जैसा था? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ, हरियाणा इंडस्ट्री क्यों नाराज है, भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे लगातार बढ़ रही है और आखिरकार पवन सिंह को इस विवाद से क्या सीख लेनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार पवन सिंह की, जिन्हें लोग प्यार से पावर स्टार कहते हैं। लेकिन इस बार वह अपने गानों या फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि एक ऐसे विवाद की वजह से सुर्खियों में है जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया से निकलकर नेशनल मीडिया तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पवन सिंह ने ऐसा क्या किया कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। असली सवाल ये है कि इस विवाद की आड़ में क्या भोजपुरी और हरियाणवी इंडस्ट्री के बीच चल रही खींचतान सामने आ गई है। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। अब हम आपको सबसे पहला हिस्सा बताते हैं, विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक बड़े इवेंट से। इस इवेंट में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह स्टेज पर मौजूद थे और साथ में हरियाणा की सिंगर एक्ट्रेस अंजलि राघव भी थी। स्टेज पर माहौल गर्म था, फैंस झूम रहे थे, कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें पवन सिंह को अंजलि राघव को छूते हुए दिखाया गया। अब ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरफ फैला। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, ये क्या कर रहे हैं पवन सिंह, ये तो गलत है। और देखते ही देखते पवन सिंह को विलेन बना दिया गया। दबाव इतना बढ़ा कि अंततः पवन सिंह को आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अंजलि राघव का रिएक्शन क्या था? दिलचस्प बात यह है कि जब ये घटना स्टेज पर हुई उस वक्त अंजलि राघव का रिएक्शन इतना निगेटिव नहीं दिखा। वो नॉर्मल तरीके से इवेंट में शामिल रहीं। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, अंजलि राघव ने खुद भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर ये हरियाणा में हुआ होता तो लोग तुरंत जवाब दे देते। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि हरियाणा की संस्कृति अलग है, यहाँ ऐसा बर्दाश्त नहीं होता। और इसी बयान ने इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक साधारण विवाद था या फिर इसके पीछे हरियाणवी और भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा छुपी हुई है। तो आपको याद दिला दूं, करीब 8-10 साल पहले जब यूपी एनसीआर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में फेस्ट होते थे तो वहाँ हरियाणा और पंजाब के सिंगर्स को बुलाया जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज बड़े कॉलेजों में बड़े स्टेज पर भोजपुरी स्टार्स को बुलाया जा रहा है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, समर सिंह, ये अब यूपी, दिल्ली, एनसीआर तक अपनी पकड़ बना चुके हैं और यहीं से शुरू होती है खींचतान। हरियाणा के कलाकारों को लगने लगा है कि कहीं जहां पहले उनका दबदबा था वहां अब भोजपुरी कलाकारों ने जगह बना ली है। और सच्चाई ये है कि कलाकारों की असली कमाई एल्बम या यूट्यूब से नहीं बल्कि स्टेज शो से ही होती है। अब जब स्टेज शो के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भोजपुरी कलाकारों को मिलने लगे तो एक तरह की लॉबी एक्टिव हो गई। पवन सिंह का विवाद सामने आते ही पूरी की पूरी हरियाणा इंडस्ट्री सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई और उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। इस विवाद को नेशनल मीडिया ने भी खूब कवर किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया ने सिर्फ वीडियो देखा या पूरे बैकग्राउंड को समझा। लखनऊ के उस इवेंट में मौजूद दर्शकों का कहना था
कि पवन सिंह हमेशा ऐसे ही एनर्जेटिक अंदाज में परफॉर्म करते हैं। उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन जब मामला वायरल हो गया तब हर कोई बस यही कहने लगा कि पवन सिंह ने बड़ी गलती कर दी और वहीं से सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। अब पवन सिंह को क्या सीख लेनी चाहिए? इस विवाद ने उन्हें दो बड़ी सीख दी हैं। पहली सीख, छवि सुधार। पवन सिंह की एक इमेज बन चुकी है शराब पीने वाला, एंग्री स्टार। ये इमेज उनके लिए और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। उन्हें अपनी इस छवि को बदलना होगा। दूसरी सीख, ग्लोबल लेवल पर जिम्मेदारी लेनी होगी। अब पवन सिंह सिर्फ एक रीजनल स्टार नहीं रहे, उनके गाने विदेशों तक सुने जाते हैं। वे इंटरनेशनल आर्टिस्ट की तरफ पहचान बना रहे हैं। ऐसे में उनका हर कदम, हर हरकत पूरी इंडस्ट्री पर असर डालती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विवाद सिर्फ एक गलती की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे की असली कहानी है भोजपुरी और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की टक्कर? क्या पवन सिंह की माफी के बाद मामला खत्म हो जाएगा या फिर ये विवाद आगे और बड़ा रूप लेगा? पवन सिंह ने गलती की, उन्होंने मान भी लिया और माफी भी मांग ली। अब हम आपको बताते हैं विवाद के पीछे छिपा बड़ा एजेंडा। इस विवाद ने भोजपुरी और हरियाणा इंडस्ट्री की लड़ाई को उजागर कर दिया। हरियाणा के कलाकारों को डर है कि अब उनके शो कम हो जाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को लगता है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और मीडिया को मिला मसाला ताकि टीआरपी बढ़ाई जा सके। तो इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान पवन सिंह का हुआ है, क्योंकि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद पर असली जज कौन है? ना तो हरियाणा इंडस्ट्री, ना ही मीडिया, बल्कि जनता है। क्योंकि अंत में फैसला वही करती है कि किसके गाने सुने जाएंगे, किसे शो में बुलाया जाएगा और किस कलाकार को स्टार बनाया जाएगा। अगर जनता पवन सिंह के गानों को सुनती रहेगी तो कोई लॉबी उन्हें रोक नहीं पाएगी। लेकिन इस घटना ने हमें जरूर दिखा दिया कि क्षेत्रीय सिनेमा की इंडस्ट्री के बीच किस तरह की खींचतान चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है और यही बात बाकी इंडस्ट्री को खटक रही है। तो क्या आपको लगता है कि पवन सिंह पर ज्यादा हमला किया गया या उनकी गलती वाकई इतनी बड़ी थी कि माफी बनती थी, या फिर हरियाणा इंडस्ट्री का गुस्सा जायज है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भोजपुरी और हरियाणवी इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।